हेलो एवरीवन। आईएमयू सीटी के एग्जाम में और कभी कभी स्पॉन्सरशिप के एग्जाम इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और यही रीजन होता है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इस चीज में, क्योंकि उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है इस चीज से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम और क्या क्या चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है या फिर जनरल नॉलेज में पढ़नी है जिससे आपके एग्जाम और इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना आए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि अगर आप आईएमएससीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए तो आप आईएमए में ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमए में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा और हमारा सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। चलो आ जाओ। तो आपको देख सकता है कि ये एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अपना लास्ट में है अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओशन है, 5 ओशन आपको हमेशा याद रखना है। 5 ओशन कौन कौन सा है? सबसे बड़ा ओशन आपको पैसिफिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और एक ये साउदर्न ओशन भी है। ठीक है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं साउदर्न ओशन को पार्ट नहीं बता के। ठीक है, अटलांटिक ओशन जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और एक ये साउथ अटलांटिक ओशन है। उसके बाद वैसे ही पैसिफिक भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक नॉर्थ पैसिफिक है, एक साउथ पैसिफिक है। लेकिन आप इंडियन में कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडियन में कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन नहीं होता है, सिर्फ एक ही नॉर्थ, मतलब एक ही है इंडियन ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन अपना हो गया, आर्कटिक भी एक ही है, आर्कटिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कभी कभी ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन और फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन आपको सी रूट के क्वेश्चंस बताने में इजी पड़ते हैं कि आप जब कभी कभी यहां से निकलोगे तब आप बताओगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गए, फिर कभी नीचे से जाओगे तो बताओगे साउथ अटलांटिक ओशन में। तो ये है ओशन के बारे में। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईएमयू सीटी में इस चीज से रिलेटेड या फिर स्पॉन्सरशिप में? तो आप देख सकते हो कि ये है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया ये है अपना। इंडिया के पास जो वाटर बॉडीज है वो अच्छे से याद रख लो कि इंडिया के पास कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं। मालदीव्स गलती से हम मार्क कर दिए। ठीक है, तो इसको मालदीव्स को हटा देते हैं। ठीक, इंडिया के आसपास जो भी वाटर बॉडीज हैं वो हमको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया में यहां से लेकर ये जो हमारा कोस्ट लाइन है, ये यहां से यहां तक हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है। ठीक है, इस कोस्ट लाइन में जो भी पोर्ट्स हैं आपको वो सारे पोर्ट्स पता होने चाहिए। मेजर पोर्ट्स जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, किस स्टेट में है ये भी पता होना चाहिए। ये बेटर होगा आपके लिए कि आप कुछ माइनर पोर्ट्स भी पता कर लो। आप जिस लोकेशन पे हो, मान लो कि आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, तो महाराष्ट्र का आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं और कुछ माइनर पोर्ट्स के नाम पता रहेंगे तो ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपके लिए इंटरव्यू पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर इंडिया में आपको रिवर्स हैं। ठीक है, इंडिया में आपको बहुत सारे रिवर्स हैं, तो लॉन्गेस्ट रिवर, फिर मोस्टली हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 3 रिवर के बारे में आप जितना डिटेल में पता कर लो उतना अच्छी बात है। फिर और भी जो साउथ में रिवर्स हैं उनके बारे में पता कर लो आप कि साउथ में जो रिवर्स हैं उनका लेंथ क्या है। फिर जो बेसिन्स हैं, जैसे जब 2 रिवर मिलता है तो बेसिन बनता है, तो उस बेसिन के बारे में पता कर लो। ये पता कर लो कौन सी रिवर कहां पर जाकर मतलब समुद्र से मिलती है, जैसे गंगा रिवर इधर आके वेस्ट बंगाल से होते हुए मिलती है। फिर और भी बहुत सारे रिवर्स हैं इंडिया में जो आके समुद्र से मिलते हैं, तो वो सब रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का हम बता रहे हैं। दूसरा चीज है चाइना में भी रिवर्स हैं। चाइना के रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि चाइना के रिवर्स जो हैं वो शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद से अफ्रीका में जो रिवर है नाइल, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का वाटर बॉडीज के बारे में। हाँ, एक और चीज है, सीज के बारे में भी पता होना चाहिए कम से कम। हम तो ये बोलेंगे 7-8 जो इंपॉर्टेंट सी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक अरेबियन सी इंपॉर्टेंट है, फिर नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, फिर आपका नॉर्थ सी इधर आ गया, फिर बाल्टिक सी, फिर साउथ चाइना सी, फिर ईस्ट चाइना सी, ये सब के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो ये बहुत अच्छा चीज है। अब दूसरा चीज है कि कंट्रीज के बारे में, कौन कौन से कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप जब ये पूरा का पूरा मैप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो कंट्री है वो आपको कोस्ट लाइन में पड़ती है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एशिया से। एशिया में देखो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन से मतलब शिपिंग के बारे में, अगर शिपिंग का किंग कहा जाए तो वो है चाइना। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा शिप, सबसे ज्यादा ट्रेड, सबसे ज्यादा शिपिंग में इन्वॉल्व चाइना रहता है, तो चाइना के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोर्ट्स का नहीं बोलेंगे हम, पोर्ट्स के बारे में उतना नहीं पता करो, लेकिन हाँ ये पता कर लो कि चाइना के कुछ मेजर जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो बेटर रहेगा। जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोर्ट भी चाइना में ही है, शंघाई पोर्ट। अब आपको कुछ कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए, उस कंट्रीज का कैपिटल पता होना चाहिए, उस कंट्रीज का आपको करेंसी पता होना चाहिए, और अगर वहां पर कोई फेमस लीडर है तो वो तो आपको पता ही ना चाहिए। लाइक सबसे पहले आप रशिया को ले लो,
चाइना को ले लो। अब देखो मंगोलिया फेमस है लेकिन ये कोस्ट लाइन से नहीं मिलता है, तो मंगोलिया के बारे में आपको पता रहने का जरूरत नहीं है। कजाकिस्तान के बारे में उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो सब चलेगा कि वो आप बीच में नेपाल उपाल के बारे में उतना आपको पता करने का जरूरत नहीं। जो कंट्री कोस्ट लाइन से है उसका। तो हम लोग एशिया का देख रहे हैं, पहले एशिया में आ जाइए। रशिया, चाइना, आपका यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिर आपका ईरान, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, इराक, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। आपका बहरीन भी है यहाँ पर अंदर दबा हुआ है, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि आपके एशिया में आता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल पता होना चाहिए, इसका करेंसी पता होना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद से आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका इतना बड़ा है, अफ्रीका में देखो बीच में इतने सारे कंट्रीज हैं, तो ये सब के बारे में आपको नहीं जानना है। आप सीधे कोस्ट लाइन पकड़ो, जैसे सोमालिया, केनिया, तंजानिया, फिर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, अंगोला, ये सब लेके आप जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन है, मोरक्को, ये सब बस कोस्ट लाइन का जो है आपको कैपिटल और करेंसी पता कर लेना। इसमें कोई फेमस अगर कुछ चीजें हैं, लाइक साउथ अफ्रीका का लीडर हो गया, या फिर तुम्हारा सोमालिया में, सोमालिया क्यों फेमस है, यहाँ पर तुम्हारा ये आ जाता है, स्ट्रेट का आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेट के बारे में पता कर लो। यहाँ पर तुम्हारा इस चीज में तुम्हारा रेड सी आता है, फिर तुम्हारा यहाँ पे इजिप्ट में तुम्हारा कनाल आता है, सुएज कनाल आता है। तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीजें पढ़ सकते हो। उसके बाद से यूरोप में आ जाओ, छोटा सा यूरोप, अफ्रीका एशिया से तो छोटा ही है। इसमें देखो जो जो कंट्रीज तुम्हारी कोस्ट लाइन पे है, तो देखो स्वीडन, नॉर्वे, फिर नॉर्थ सी के आसपास तो बहुत है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, फिर तुम्हारा स्पेन, ठीक है, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब भी है, फिनलैंड, ये सब तुम्हारा कोस्टल रीजन है। तो ये सब के बारे में पता होगा तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है लाइक स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, इटली, ये सब तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीनलैंड इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा ग्रीनलैंड है नहीं, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद से आ जाओ हम लोगों का नॉर्थ अमेरिका, जो है बहुत बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ ही कंट्रीज हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कनाडा और यूएसए। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये दोनों शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है शिपिंग में। फिर तुम्हारा आ जाओ मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के बाद ये 3 कंट्रीज हो गया तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे इसमें छोटे छोटे कंट्रीज हैं, क्यूबा, ये सब, तो वो सब के बारे में पता कर लोगे तो अच्छी बात है। नहीं तो तुमको यूएस, कनाडा और मैक्सिको के बारे में तो पता होना चाहिए, अलास्का के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। अब आ जाओ साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में यहां से यहां तक कोस्ट है, ठीक है, ये सबसे, ये भी बहुत ज्यादा कोस्ट के साथ मिलता है, जैसे ब्राजील हो गया, यूरुग्वे हो गया, यहाँ पर तुम्हारा पेरू हो गया, चिली हो गया, ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो इनके बारे में भी अगर तुमको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, पप्पा न्यू गुनिया, ये सब 2-3 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं। तो उसके बारे में तुम पता कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। इसमें तुमको पता क्या करना है, ठीक है, बस इनके करेंसी कैपिटल पता कर लो। इसमें अगर कोई फेमस पॉलिटिशियन है, लीडर है, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जैसे देखो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका के कुछ रिवर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में तुम्हारा कनाल है, पनामा कनाल है, वो तुमको पता होना चाहिए। यहाँ यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, वो तुमको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद से यहाँ पर तुम्हारा स्वेज कनाल है, वो तुमको पता होना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, अभी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ रिसेंटली एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री में कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अभी इंडियन कोस्ट पे ही 2-3 एक्सीडेंट हो गए, शिप डूब गया, शिप में आग लग गया, तो वो तुमको पता होना चाहिए। वो जनरल नॉलेज के पर्पज से है भाई, तो वो सब तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में, अभी तुम्हारा जो ये जो समिट हुआ था सीफेयर्स डे पे हुआ था ना समिट, हाँ मैरीटाइम डे पे, तो उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो तुम अगर जनरल नॉलेज के पर्पज से कर लेते हो तो IMUCT में भी अच्छा होगा और तुम्हारे स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के लिए भी अच्छा होगा। तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो ये सब चीज करना होगा। और हम तो यही कहेंगे कि अगर सही में सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए तो IMU मेट में आओ, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।